नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। समेत शिखर विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पारसनाथ मामले को लेकर समिति बनाई है। राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य शामिल करे, ये कहा गया है, जबकि स्थानीय जनजातीय समुदाय से भी 1 सदस्य को शामिल करने की बात की गई है। केंद्र ने कहा है कि 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं राज्य को, और 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। झारखंड सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाए। तो केंद्र की तरफ से इस मामले में बड़ी पहल की गई है, और जो मांग जैन समाज की तरफ से की जा रही थी उसको मान लिया गया है। एक कमेटी बना दी गई है, और जिन बातों को कहा जा रहा था उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। पूरे इलाके को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग से जुड़ा हुआ था पूरा मामला। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये तीर्थ क्षेत्र है, और जैन समुदाय की मांग थी कि अगर पर्यटन क्षेत्र बनेगा तो यहाँ पर मांस, मछली, मदिरा, इनका सेवन बढ़ेगा। इस तरह की गतिविधियां होंगी जिससे जो पवित्रता है इस स्थल की वो प्रभावित होगी। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बात चल रही थी। राज्य सरकार का कहना था कि केंद्र की अधिसूचना है जिसके बाद वहां पर इस तरीके के काम हो रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार का यह कहना था कि राज्य सरकार निर्देश करे। तो अब इस पूरे मामले में समाधान होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि केंद्र ने पहल की है, एक कमेटी बना दी है, और राज्य सरकार को कमेटी के सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखा और इस मसले पर निर्णय लेने का आग्रह किया। तो ये जो पूरा जो मामला है, जो निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें पूरी बात उन्होंने स्पष्ट की थी और कहा था कि जो मांग है जैन समुदाय की, जैन समाज की, उसके बारे में उस पर विचार करना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और जो पत्र था उसकी कॉपी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। समेत शिखर जी के मामले पर केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, तो झारखंड के सत्तारूढ़ महागठबंधन ने इसे झारखंड की जनता और झारखंड सरकार की जीत बताया है। देखिए, एक सकारात्मक पहल है केंद्र सरकार का, और जो जैन समाज के लोगों की मांग थी कि उनके धार्मिक भावनाओं को अक्षुण्ण रखा जाए और जो पवित्र स्थान है उसकी पवित्रता बनी रहे, तो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि उस क्षेत्र में कोई धार्मिक एक्टिविटी जो हो रही है उस पर व्यवधान नहीं होगा। उसके अलावा जो पर्यटन संबंधी नोटिफिकेशन थी उसको राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, और कहीं ना कहीं सरकार ने जनभावना के अनुरूप जो फैसला किया है उसका संकेत इस बात से मिलता है कि जो कमेटी बनेगी उसमें दो लोग जैन समाज से होंगे, 1 जनजातीय समुदाय से। देखिए, जो नोटिफिकेशन था, जो निर्णय था केंद्र सरकार का, उसको डी नोटिफाई करने की बात थी। जो गलत फैसले लिए गए केंद्र सरकार के द्वारा, भले ही ठीकरा लोग फोड़ रहे थे यहाँ की सरकार पर, लेकिन उसको डी नोटिफाई करना था केंद्र सरकार को। राज्य सरकार ने पहल करते हुए यहाँ से अनुशंसा किया, और तत्पश्चात केंद्र सरकार ने डी नोटिफाई करने की बात मानी। अंततः बात मानना पड़ा राज्य सरकार के प्रेशर पर, राज्य सरकार के दबाव पर। राज्य सरकार ने अच्छी पहल की। हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार ने उन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी। देखिए, केंद्र की अपने लिमिटेशंस होते हैं, जब तक राज्य रिकमेंड नहीं करेगा केंद्र इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो केंद्र को लिखना पड़ा राज्य को कि अब आप इसके विषय में पत्र भेजें, तब राज्य सरकार ने पत्र भेजा कल, तब आज मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेजा, और 2 घंटे के भीतर केंद्र सरकार ने तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी ताकि उस स्थल की पवित्रता बनी रहे, और आदिवासी समाज के भी एक प्रतिनिधि को उसमें रखा गया, जो आदिवासी की मान्यताएं हैं वहाँ की, उनकी भी रक्षा हो सके। और इनको ये समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर जो लोग लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को, शांति प्रिय समुदाय को लड़ाने का काम किया, उनको सड़कों पर लाने का काम किया, तो बीजेपी के गवर्नमेंट ने उनको सड़कों पर ला दिया, और हमने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उस जगह की पवित्रता बरकरार रहेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारे सरकार की है और वो बरकरार रहेगी।
तो आपको बता दें कि समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था। जैन समुदाय की मांग थी कि वो तीर्थ क्षेत्र है, उसे तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से वहां दूसरी तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसको लेकर यह चल रहा था। केंद्र राज्य के पाले गेंद फेंक रहा था, जबकि राज्य केंद्र के पाले में गेंद फेंक रहा था। लेकिन अभी इस मामले का एक बड़ा समाधान यहां पर निकलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी में 2 सदस्य जैन समुदाय से होंगे, 1 सदस्य स्थानीय जनजाति समुदाय से होंगे, जिन्हें राज्य सरकार को चुनना है। और हम माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई भी देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्मों का आदर और सम्मान है। ऐसे में अगर किसी के भावनाओं को आहत पहुंचता है तो ये स्वाभाविक। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।